स्वर संधि के अंतर्गत हमारी अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं, इसे हम सूत्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, अर्थात आद गुणा। आद का अर्थ होता है ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब लघु या दीर्घ, छोटा या बड़ा। औ अर्थात पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ आ हो और उसके ठीक बाद दूसरे शब्द के पहले या प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, लृ आए तो गुणादेश हो जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये गुणादेश क्या होता है। इसे समझने के लिए अब आप इस प्रकार से समझिए। ह्रस्व अथवा दीर्घ अ या अ के बाद ई आती है। ई ह्रस्व भी हो सकती है और दीर्घ भी हो सकती है। बस आप ये समझिए, अ के बाद ई होगी तो क्या आदेश होगा, ए। अर्थात अ और ई दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद यदि ई ह्रस्व भी हो सकती है, दीर्घ भी, तो आ या आ के बाद ई हो तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। अ और ई मिलकर जो ये ए बना है, ये ए ही गुणादेश है। अर्थात इसके गुणों में परिवर्तन हो गया है, विकार हो गया है या एक नया स्वरूप यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। अगर ये बात कठिन लग रही है तो सीधी सी बात बहुत सरल भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया ई जो है आ का कर्जदार है या शत्रु है, तो आ के सामने होने पर ई आ गया है, तो इन दोनों ने ही अपने आप को ए में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात दोनों ही एक दूसरे से छिपकर ए बन गए हैं। तो आ के बाद ई आने पर ए आदेश जो हुआ है, इस ए को ही गुणादेश कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, गण प्लस ईश, अर्थात अणा का अ, पहले शब्द के अंत में जो अणा है, व्यंजन है, इस व्यंजन में से ह्रस्व आ बाहर आ गया तो यहाँ शब्द शेष रह जाता है गण, अर्थात अण हलंत हो जाता है या आधा हो जाता है और सामने दीर्घ ई है। हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों ही स्वर दोनों ही स्थिति में दीर्घ भी हो सकते हैं और ह्रस्व भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ ये याद रखना है कि आ के बाद ई ही होगी, उ या अन्य कोई स्वर नहीं होगा। ई होने पर ए आदेश हो गया है। चूंकि ए आदेश इन दोनों के बीच में यहाँ हुआ है तो मात्रा काय पे लगेगी, अणा पे, ना कि शा पे, क्योंकि ए शा से पहले है। इसलिए ए अणा के ऊपर मात्रा के रूप में समाहित हो जाएगा। तो ग णे और शकार यहाँ पर मिल जाएगा, शब्द बनेगा गणेश। इसी प्रकार एक दीर्घ आकार देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। महा प्लस ईश,
यहाँ पर हा में दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ बाहर आ गया, तो यहाँ पर शब्द मह शेष बचा, अर्थात ह आधा रह गया। प्लस या धन या जोड़, आप जो सुविधा लगे बोल सकते हैं। ई, आ और ई दोनों मिलकर ए आदेश हो जाएगा। ए की मात्रा ठीक पहले की तरह, गणेश की तरह ही हा पे समाहित हो जाएगी और श इसके साथ जुड़ जाएगा। शब्द बन जाएगा महेश, अर्थात महादेव या गणेश जी के पिताजी। इसी प्रकार अब आप संधि विच्छेद का संधि करके देख सकते हैं। नागेंद्र अर्थात नाग प्लस इंद्र। किसी भी प्रकार शब्द आए हमें जोड़ना भी आना चाहिए और तोड़ना भी आना चाहिए, अर्थात हम संधि भी कर सकें और संधि विच्छेद भी कर सकें। इस प्रकार से हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी संधि की तैयारी करनी है। अभी तक हमने जो सीखे दो शब्द, वो संधि विच्छेद को हमने संधि किया था। अब हम संधि का संधि विच्छेद कर रहे हैं। और इसको फिर से समझ लीजिए कि नागेंद्र कैसे बना था, नाग प्लस इंद्र। गौ का हिरस्व आया, इसके बाद ई, अर्थात हिरस्व ई होने पर ए आदेश या ए गुण आदेश हो गया था। इसीलिए यहाँ पर ग पर एक ही मात्रा लगने के बाद नागेंद्र शब्द बन गया। अब गुण संधि के अंतर्गत हमारा दूसरा स्वर आता है उ, अर्थात हिरस्व अथवा दीर्घ अ के बाद अ, इस तरह समझ लीजिए, हिरस्व दीर्घ अ के बाद यदि हिरस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ गुण आदेश हो जाता है, अर्थात अ और उ दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। ये जो ओ है, ये ओ ही गुण आदेश है। उदाहरण देख लीजिए। महा प्लस उदय। महा में अ, अर्थात दीर्घ अ, धन हिरस्व उ, ये दोनों मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार अब हमारा शब्द बनता है मह, अर्थात मह यहाँ जो शेष रह गया था उसमें ओ का हिरस्व आ समाहित हो गया, मात्रा हा पे लग गई और उदय का जो दय शेष था वो इसमें सम्मिलित होकर शब्द हमारा बन गया महोदय। अर्थात जब हम किसी सम्मानित व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो उससे पहले महोदय बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, महा का दीर्घ अब उदय का उ दोनों मिलकर ओ हो गए और इस प्रकार महोदय शब्द बन गया। अगला उदाहरण देखिए। हित प्लस उपदेश, अर्थात हित के उपदेश। त का हिरस्व आ प्लस उपदेश का उ, इन दोनों को ओ गुणादेश हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी समझ चुके हैं
कि स्वर बाहर निकलने पर व्यंजन अपूर्ण रह जाता है। तो यहाँ पर हित का ता अपूर्ण था या आधा था, और जब चूंकि इन दो को मिलकर यहाँ ओ आदेश हुआ है, बीच में ओ आदेश हुआ है, इसलिए मात्रा भी ता पर लगेगी ना कि पा पर। क्योंकि कोई भी मात्रा, आपके दिमाग में ये शंका हो सकती है कि ये मात्रा पा पर क्यों नहीं लगी, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी स्वर जो है पहले व्यंजन आता है फिर स्वर उसमें समाहित होता है। चूंकि ओ आदेश गुणादेश बीच में हुआ है और ओ जो है ओ से पहले ता है, इसलिए ओ की मात्रा ता पर ही लगेगी, पा पर नहीं लगेगी। क्योंकि पा जो है स्वर के बाद लिखा गया है और वह स्वयं में परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की शंका ना करें कि ये स्वर जो है पहले ही क्यों मिल रहा है, बाद में क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए यह शंका दूर हो गई होगी। तो शब्द बन जाएगा हितो, पा और देश इसमें मिलकर शब्द बनेगा हितोपदेश। हित प्लस उपदेश अर्थात हित का उपदेश। अगला शब्द है सूर्य ऊर्जा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा शब्द निकल के आता है सूर्य प्लस ऊर्जा, अर्थात सूर्य की ऊर्जा। सूर्य का अ बाहर आ गया, या शेष रह गया। चूंकि रा ऊपर लगा है और रा आधा है। अब शंका दिमाग में ये आ रही होगी आपको कि रा भी आधा है और या भी फिर आधा कैसे हुआ, जबकि ये रा और या मिले हुए हैं। तो कभी भी कोई भी व्यंजन व्यंजन में समाहित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर रा भी आधा है और या भी आधा है, दोनों ही आधे रहेंगे। या कस आ बाहर आया, ऊ, इन दोनों का गुण आदेश ओ हो गया। जब गुण आदेश हो जाता है तो हमारा ओ या में समाहित हो जाता है, और जब या पूर्ण होता है तो ये रा भी अपने स्थान पर आ जाता है। क्योंकि ह्रस्व रा हमेशा अपने आने वाले व्यंजन के ऊपर ही लगता है, ह्रस्व रा कभी भी साथ में या नीचे नहीं लगता। तो शब्द बनेगा सूर्यो और जा इसमें और रा जुड़ जाएगा, सूर्योर्जा अर्थात सूर्य की ऊर्जा। इसी प्रकार आप लोग सूर्योष्मा भी बना सकते हैं, सूर्य प्लस ऊष्मा। अब गुण संधि में हमारा अगला स्वर है री, अर्थात री के जोड़ से गुण आदेश कैसे होता है, आइए ये जान लेते हैं। शब्द है हमारा देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। देव का ह्रस्व अ बाहर आ गया। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों को गुण आदेश होता है अर, अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के बाद री आने पर दोनों को गुण आदेश के रूप में अर आदेश हो जाता है। तो ह्रस्व अ बाहर आने पर यहाँ शब्द शेष बचता है व, देव। री बाहर आ गया तो शब्द यहाँ शेष बचता है शी। चूंकि अ के बाद री होने पर आदेश हो जाता है अर, यहाँ पर र
हलंत है। आप लोग देख रहे हैं र हलंत है, इसका मतलब है अर में र आधा है या अधूरा है, इसके अंदर स्वर नहीं है। चूंकि इन दोनों का अर यहाँ बीच में बना है, अर आदेश हुआ है, तो ये अर यहाँ बीच में ही समाहित होगा। तो अर का हिरस्व आ इस वा में समाहित होने पर शब्द बन जाता है देव, पूरा देव। और रा शेष बचता है, तो रा हमेशा अपने अगले व्यंजन पर ऊपर लगता है, तो यहाँ पर रा समाहित हो जाएगा और शब्द बनेगा देवरसी, अर्थात देवर्षि। फिर से समझ लीजिए अर कैसे समाहित हुआ। हिरस्व आ वा में मिला था, तो वा का हलंत हट गया, वा पूर्ण हो गया, आ वा में समाहित हो गया और र अपने अगले व्यंजन के ऊपर लग गया, इसलिए यहाँ पर शब्द बना देवर्षि। इसी प्रकार अभी हमने हिरस्व आ का एक उदाहरण देखा, एक दीर्घ आ का भी देख लीजिए। महा प्लस ऋषि, चूंकि महा में दीर्घ आ है तो हम दीर्घ आ को बाहर कर लेंगे, शेष बचेगा मह। री बाहर आ गया, शेष बचा सी, और इन दोनों को मिलकर आदेश अर ही होगा। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि स्वर हिरस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी हो सकते हैं, किंतु हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि आ के बाद केवल री होगा, तभी अर आदेश होगा। ठीक वैसे ही दोनों मिल जाएंगे। अर का हिरस्व आ हा में समाहित हो गया और रा अपने अगले अक्षर पर या व्यंजन पर लग जाएगा। चूंकि यहाँ पर सी बचा था तो मह में सी जुड़ जाएगा, हिरस्व आ हा में सी के ऊपर रा, शब्द बनेगा हमारा महर्षि। ठीक इसी प्रकार राजर्षि आप बना सकते हैं। ब्रह्मर्षि भी बना सकते हैं। राजर्षि में राज प्लस ऋषि और ब्रह्मर्षि में ब्रह्मा प्लस ऋषि। और ये जो चार शब्द हैं ये गुण संधि में ही मिलेंगे, अन्य किसी संधि में नहीं है, इसलिए इन्हें आप याद भी कर लेंगे। चार ही शब्द हैं तो भी आपकी गुण संधि तैयार हो जाएगी। गुण संधि में हमारा अंतिम स्वर आता है लृ। वैसे ये हिंदी में शब्द नहीं मिलते हैं, वैदिक संस्कृत में ही मिलते हैं, फिर भी मैं एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ कि हिरस्व अथवा दीर्घ अ का बाद लृ आने पर अल आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, तब प्लस लृकार। ठीक वैसे ही व का अ बाहर आने पर वा आधा रह गया, लृ बाहर आने पर कार शेष रह गया और दोनों के स्थान पर अल आदेश हो गया। अल का हिरस्व आ बा में समाहित हो गया, आधा ला व के आगे आ गया और लिकार का जो कार शेष बचा था वह कार इसमें मिल जाएगा, शब्द बन जाएगा तवल कार, अर्थात तेरा या तुम्हारा लकार। इसी प्रकार आप मम लकार भी बना सकते हैं। अर्थात मेरा लकार। संधि विच्छेद वैसे ही होगा, अ प्लस ली अल, केवल यहाँ तब के स्थान पर मम हो जाएगा, मम लिकार अर्थात मेरा लकार। इस प्रकार हमारी गुण संधि पूर्ण होती है
आशा है आप इसे अच्छा सीखकर अच्छा कर पाएंगे।